Welcome student, I am Sapta Bhardwaj. Today we continue the 7th unit P block elements from 12th class. And today our topic is the oxidation state of group 15. स्टूडेंट जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनको याद रखने के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ना पी ऐसे सबके बीच। अब स्टूडेंट जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास? 5। तो मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? 3। और मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं? 3 + 2 दैट इज 5। तो स्टूडेंट जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने 3 ली वो किसके बेसिस पर ली? अगर सिर्फ यूटिलाइज करते हैं हम NP3 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अगर NH2 और NP3 दोनों को यूटिलाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 5 तक। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, वहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं या स्मॉल एटम है लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मैंने इन दो को ही स्मॉल में क्यों लिया? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज नाइट्रोजन का, थोड़ा सा बढ़ जाएगा फास्फोरस का, और अगर हम फर्दर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो देयर इज इंक्रीज ऑफ द साइज। तो स्टूडेंट जो हमारे पास स्मॉल एटम्स हैं जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। थोड़ी सी कम होगी फास्फोरस की। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज। तो जो स्मॉल एटम हैं जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या बना सकते हैं? दे फॉर्म द ट्रिपली चार्ज्ड नेगेटिव आयंस। मीन्स नाइट्रोजन ट्रिपली चार्ज अगर नेगेटिव आयन बनाएगा तो N3 नेगेटिव, फास्फोरस बनाएगा तो P3 नेगेटिव। तो सिंपली हम स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल इज -3 एंड दैट इज ओनली इन केस ऑफ द स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इट मीन्स आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के केस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल नहीं होगी। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पुट करूँ कि नाइट्रोजन हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म N3 नेगेटिव आयन एज कंपेयर टू द P3 नेगेटिव आयन, तो स्टूडेंट अगर इसका आंसर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अमंग द ग्रुप 15, क्योंकि अभी मैंने बताया डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीज। तो नाइट्रोजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलेस्ट साइज अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट, देयरफॉर नाइट्रोजन हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म N3 नेगेटिव आयन। या फिर स्टूडेंट मैं आपसे अगर पूछूं कि डाउन द ग्रुप मीन्स नाइट्रोजन टू बिस्मथ अगर हम मूव करें तो टेंडेंसी टू फॉर्म द ट्रिपली चार्ज्ड नेगेटिव आयन डिक्रीजेस, तो उसकी रीज़न भी क्या होगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीजेस एज वेल एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और दोनों ही फैक्टर डिसफेवर करेंगे किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपली नेगेटिव आयन। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अगर वो सिर्फ NP3 को पार्टिसिपेट कराता है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दोनों को पार्टिसिपेट कराता है NH2 को भी और NP3 को भी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है? 5। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 exhibit oxidation state of +3 and +5। लेकिन स्टूडेंट एक जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, द +5 आयन आर जनरली नॉट नोन, तो उसके पीछे रीज़न क्या होगी? कि जब हम +5 आयन बनाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन, देन सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्थ आयनाइजेशन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो मैंने आपको क्या कहा कि जो +5 आयन है वो जनरली नॉट नोन, नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सम अगर आप पांचों का करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। मीन्स हमारे पास पॉजिटिव में दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +3 और दूसरी +5। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट जनरली द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, या हम ये भी बोल सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इट मीन्स स्टूडेंट इन केस ऑफ ग्रुप 15 अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज। या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। अब हम इसको किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है स्टूडेंट तो उसमें भी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारे पास NS2 इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स ये वाले, दीज टेंड्स टू रिमेन पेयर्ड इन हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास बढ़ता है, तो वो हैवियर क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो NS2 electrons tends to remain paired in heavier p block elements. It means they do not take part into the bond formation. और जो bond formation में take part नहीं करेंगे वो कैसे रहेंगे, नॉन रिएक्टिव, यानी कि एज अ इनर्ट पेयर। और इसीलिए NS2 को हमने नाम क्या दिया, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यू टू दिस फैक्ट के एस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब वो क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेशन एंड दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द इनर शेल। और उनको रिमूव करवाना हमारे लिए कैसा होगा, डिफिकल्ट, जिसकी वजह से सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी, +3। तो एक बार स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज, और +5 की स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज। दैट मस्ट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इनर्ट पेयर effect as NS2 electrons tends to remain paired in heavier p block element and they do not take part into the bond formation because of the fact that s electrons are penetrated in such a way that they becomes the part of the inner shell, so they do not take part into the bond formation और इनका removal कैसा हो जाता है, difficult. So they do not take part into the bond formation and there is the possibility of the stable oxidation state +3, क्योंकि अगर NS2 टेक पार्ट नहीं करेगा तो सिर्फ कौन करेगा, NP3 के इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 और 3 मार्क्स। अगर 1 मार्क्स में आता है स्टेबिलिटी के लिए तो आपने फर्स्ट लाइन को लिखना है सिर्फ, दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर 3 मार्क्स में आता है तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट विच एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू शो all the oxidation states from -3 to +5, तो कौन सा एलिमेंट होगा, दैट इज नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्यों आएगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and having the strong tendency to form the p-pi multiple bond. Nitrogen has tendency to show all the possible oxidation state from -3 to +5. अब स्टूडेंट अगर मैं कंपाउंड्स को शो करूं तो जैसे अमोनिया है, हाइड्राजीन है, NH2, इसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन NH2O, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4, या फिर सिंपली इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, NO2 से। और लास्ट वन इज N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अगर हम इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट -3। यहाँ पर हाइड्राजीन में नाइट्रोजन के निकालेंगे तो -2, हाइड्रोक्सिलामीन में -1,
इन केस ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो 0, N2O में +1, NO में +2, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इस पर -2 होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +2. इन दैट केस +3, हेयर +4 एंड +5. तो जो हमने ऊपर आपको दिया क्वेश्चन कि -3 से +5 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन, तो मैंने आपको कंपाउंड्स जो उसके नोन हैं उसके विद रिस्पेक्ट आपको ये क्लियर किया. स्टूडेंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं तो फार्मूला क्या है, जिसकी निकालनी है उसको हमने क्या कंसीडर किया, X. हाइड्रोजन मोस्ट प्रोबेबली किस में मिलता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इसीलिए पुट इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ से अब ध्यान आपको क्या रखना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने नंबर में है, 3 में. तो X + 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और हर एक की कितनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1. तो हमारे पास आएगा X + 3 = 0, X = -3. तो हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाती है -3. इन दैट केस नाइट्रोजन की निकालनी है, 2 नाइट्रोजन हैं तो 2X प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो सीधा मैं लिख दूँ +2, एक की +1 होती है तो 2 की +2. अगेन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0. यहाँ से 2X + 4 = 0, X उधर जाके -4 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -2. हाइड्रोक्सिल अमीन के केस में स्टूडेंट X 2 हाइड्रोजन के लिए +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन अगेन +1, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0. +2 -2 कैंसल, X = -1. नाइट्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, 0. इन दैट केस 2X ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो हमारे पास क्या आएगा, 2X + -2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0. तो हमारे पास 2X = उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना, प्लस में 2, X = 2/2 = 1. इसी तरह से हम सभी की. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. जैसे अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, इन विच अ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम लेकर चले नाइट्रोजन का केस, तो नाइट्रोजन में मैंने आपको भी बताया कि ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर +5 तक. तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, दे शोज द डिसप्रपोर्शन फ्रॉम +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन एसिडिक मीडियम. जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रस एसिड की, HNO2 की, तो वो आराम से डिस्प्रपोर्शनेट होकर हमें क्या देगा, HNO3, NO और साथ में क्या देगा, वाटर. रिएक्शन को अगर मैं बैलेंसिंग फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 और वाटर पार्टिकल एज इट इज. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जो ये है आपके पास, दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड and this is nitric oxide. अब यहाँ स्टूडेंट नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 में, नाइट्रोजन हमारे पास X, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इस पर तो इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू कितनी आएगी, X की वैल्यू आएगी 3. means here the oxidation state of nitrogen is +3. अगर हम HNO3 में निकालेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +5, और NO में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, +2. तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं, 3 से 5 की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, लेकिन जब हम 3 से कहाँ जा रहे हैं, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस वही होती है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाएं तो बोथ देयर आर द इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो स्टूडेंट
इन नाइट्रस एसिड +3 से नाइट्रिक एसिड +5, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रस एसिड से अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड में जाएंगे तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसे ही स्टूडेंट हम दूसरा फॉस्फोरस का केस लेकर चल सकते हैं। दिस वन इज द फॉस्फोरस एसिड। डिस्प्रपोर्शनेट होकर ये हमें क्या देगा, फोस्फोरिक एसिड और साथ में क्या देगा, फोस्फीन। यहाँ पर 4 और ये 3, ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +3, यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, 3 से +5 इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 से -3 दैट इज द decrease of oxidation state. So again it is the example of the disproportion reaction. लेकिन हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, all oxidation state of nitrogen shows the disproportion from +1 to +4 only in case of acidic medium. लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करेंगे तो in case of phosphorus all the oxidation state from -3 to +5, जैसा मैंने यहाँ पर भी शो किया, -3 भी है और +5 भी, दे शोज द डिस्प्रपोर्शन इन बोथ एसिडिक एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम। तो जो रिमाइंड रखने वाली बात है, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शन होगा नाइट्रोजन के केस में सिर्फ एसिडिक मीडियम, बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस इन्वॉल्व बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग द डिस्प्रपोर्शन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द कोवेलेंसी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 का, वो हमारे पास क्या है, NS2Np3। अगर पांचों के पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ तक पहुँच सकती है, 5 तक। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन द मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। या फिर मैं इस क्वेश्चन को बेटा दोबारा से अगर पूछूं थोड़ा सा ट्विस्ट करके, तो हमारे पास ये भी आ सकता है कि PCl5 PF5 are known but NCl5 NF5 not known। तो अगर मैं इसका आंसर आपसे पूछूं तो अगेन आंसर क्या आएगा कि नाइट्रोजन में मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 4। तो वो 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। लेकिन अगर वो NCl5 या NF5 बनाना चाहता है तो उसको कोवेलेंसी को कहाँ तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, 5 तक। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रोजन शोज ओनली द 4 कोवेलेंसी नॉट 5। तो जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1s2 2s2 एंड 2p3। देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब अगर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखूं स्टूडेंट, और ये हमारे पास 2p3। अब आगे d ऑर्बिटल तो है नहीं कि वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करे, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन हमारे पास जो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनको यूटिलाइज करेगा टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो हमारे पास NS2 इलेक्ट्रॉन है इसको यूज करेगा क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म द डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मीन्स 3 बॉन्ड ये और एक क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ तक जा सकती है, 4 तक, ड्यू टू द नोन अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट d ऑर्बिटल। बट स्टूडेंट जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के केस में एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और अगेन हमारे पास यहाँ पर किसकी अवेलेबिलिटी होती है, वेकेंट d ऑर्बिटल की। तो अगर मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करूँ किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, तो 1s2 2s2 2p6। अब हमारे पास ये है 3s2 3p3 एंड दिस वन इज द d ऑर्बिटल दैट इज वेकेंट।
अभी मैंने वर्डिंग क्या यूज की स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा कहाँ पर, डी ऑर्बिटल के अंदर। मीन्स हमारे पास कितने अवेलेबल हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। मीन्स ये पांचों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस में, दे आर यूटिलाइजेस टू फॉर्म द 5 कोवेलेंट बॉन्ड। और इसीलिए उनकी कोवेलेंसी कहाँ तक एक्सपेंड कर जाती है, 5 तक। और इसीलिए वो क्या बना सकते हैं, PCl5 और PF5, क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए कितने बॉन्ड्स की जरूरत है, 5 की। मीन्स फॉस्फोरस सराउंडेड बाय आइदर द 5 क्लोरीन, या फिर यहाँ पर हम किसको लगा सकते हैं, फ्लोरीन को। तो रीजन क्लियर स्टूडेंट, कि phosphorus have the vacant d orbital, so it is able to expand the covalency up to the 5. But in case of nitrogen, there is no any vacant d orbital, so there is no expand, या आप ये भी बोल सकते हो there is no any increase of the covalency up to the 5. Maximum covalency नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, 4, जिसमें से 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर को डोनेट करके वो क्या बना सकता है, अपना डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे एंटीमनी है हमारे पास, तो वो क्या बनाता है, SbF6 नेगेटिव आयन इन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो वाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ SbF6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो रीजन वही आएगी स्टूडेंट कि हमारे पास नाइट्रोजन से रिमेनिंग जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड इवन बिस्मिथ वगैरह, तो उनके केस में क्या होता है, अवेलेबिलिटी होती है वेकेंट डी ऑर्बिटल की, और वो यूटिलाइज करते हैं ऑल दीज वैलेंस ऑर्बिटल टू एग्जिबिट द कोवेलेंसी ऑफ 5 और 6। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंसी। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कई बार पूछ सकते हैं, NCl5 एंड NF5 डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी करके पूछ सकते हैं कि ये दोनों नाइट्रोजन में ये दोनों बनते नहीं हैं लेकिन फास्फोरस में ये दोनों बनते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं SbF6 नेगेटिव बनता है, NCl6 नेगेटिव नहीं बनता है। तो इन दोनों के लिए सेम ही रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन लोअर ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ नाइट्रोजन।